हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन के अगले वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबके लिए वीडियो लेकर आए हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए, वो भी घर बैठे बैठे बिना ब्रांच आए या फिर कहीं पे भी बिना गए हुए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। सो ये है आज का हमारा कंटेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा कंटेंट, सबसे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि कैसे आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पीपीएफ अकाउंट के लिए ऐड कर सकें। तो आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा एचडीएफसी के नेट बैंकिंग पे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स के बाद जाना पड़ेगा आपका ट्रांजैक्ट पे। फिर जाके आपको फंड ट्रांसफ़र में जाना है जो आपका अपना अकाउंट का होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट प्लेस करना है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के लिए। और आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब पूरा ये प्रोसेस एचडीएफसी नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे हम करेंगे, वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आगे देखिए कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको एचडीएफसी के नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एचडीएफसी नेट बैंकिंग दिया गया है, डायरेक्ट लिंक। उसके बाद आपको जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेट बैंकिंग के अकाउंट डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो नेट बैंकिंग पे जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका जो भी डैशबोर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है और देन क्लिक करना है आपको ट्रांजैक्ट ऑप्शन में। आफ्टर दैट क्लिक ऑन फंड ट्रांसफ़र टू योर ओन अकाउंट। जो भी फंड ट्रांसफ़र होगा आपका अपने अकाउंट में, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको इमेज के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे वो दिखता है। तो देखिए, जैसे ही आप अकाउंट सेक्शन में ट्रांजैक्ट में जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये आपका अपना अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई देगा, तो वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है रिक्वेस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट्स। और फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे वहाँ से आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है रिक्वेस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और भी जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बिटवीन योर ओन सेविंग एंड करंट अकाउंट, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। इसके बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपका पीपीएफ अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है, सिलेक्ट करना है आपको डेट जब से आप अपना एसआई स्टार्ट करना चाहते हैं, और एवरी मंथ ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आपका जो भी अमाउंट रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है फ्रीक्वेंसी एज मंथली और ईयरली। आप मंथली करवाना चाहते हैं या फिर ईयरली। अगर आप मंथली एसआईपी करवाना चाहते, मतलब 1 साल के लिए करवाना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा 12। और अगर आपको 5 ईयर्स के लिए करना है तो 16, मतलब कि इंटू 12, मल्टीपल्स ऑफ 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर करना है अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, हर महीने या फिर सालाना। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि पीपीएफ का जो मिनिमम डिपॉजिट होता है सालाना फाइनेंशियल ईयर का, वो होता है 500 रुपये। मैक्सिमम डिपॉजिट जो होता है वह 1.5 लाख तक होता है पर ईयर। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे सारे ऑप्शंस को, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे मैं आपको भी इमेज में दिखाऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। ये देखिए, ऐसा आपके डैशबोर्ड, मतलब ऐसा आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है, फिर आपका पीपीएफ अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट होगा उसका स्टार्टिंग डेट। तो फिर लास्ट में आप सारे ऑप्शंस डालने के बाद आपको 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे लास्ट में, नीचे देख सकते हैं, क्लियर और कंटिन्यू। तो आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। उसके बाद आफ्टर सबमिटिंग एसआई, जो भी आपका इफ़ेक्टिव होगा आपका इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और हर महीने या फिर सालाना जो भी डेट आप सिलेक्ट करते हैं, उस डेट पे ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो भी होगा, आपने जितना सिलेक्ट किया होगा अमाउंट, वो डिडक्ट हो जाएगा।
और एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपका जो भी आप ये SI इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन जो भी लगा रहे हैं वो कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट करते हैं PPF अकाउंट के लिए। सो नो नीड टू वरी, आप आसानी से ये लगा सकते हैं और कभी भी जब चाहे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कैसे लगाना है। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी और इसके लिए सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग पे जाना है HDFC के और उसके बाद आगे के स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो है नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जैसे ही आप नेट बैंकिंग पे लॉगिन कर लेते हैं तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर अकाउंट सेक्शन में जाके आपको ट्रांजैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है फंड ट्रांसफ़र टू योर ओन अकाउंट में। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप दिखाई देगा। उसके वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है रिक्वेस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू PPF और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट को। उसके बाद आपको स्टार्ट डेट डालना है जब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हर महीने उस पर्टिकुलर डेट पे वो अमाउंट जो भी आप डालेंगे वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको फ्रीक्वेंसी, मंथली या फिर ईयरली आपको कटवाना है। सो उस पीरियड में अगर आप ईयर के लिए आप करते हैं तो 12 डालना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर 5 साल के लिए आप करते हैं तो 60 करना पड़ेगा, दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 12। सो इसके बाद आपको अमाउंट एंटर करनी है जो भी आपको एवरी मंथ जो भी डिपॉज़िट करना है, और मंथली या फिर ईयरली। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि SSA अकाउंट जो होता है उसमें मिनिमम डिपॉज़िट होता है 250 इन ए फाइनेंशियल ईयर और मैक्सिमम डिपॉज़िट जो है 1.5 लाख पर ईयर है। आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल दी ऑप्शन, सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद जो है आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इफेक्टिव हो जाएगा। जो भी आपने डेट डाली हो और जो भी अमाउंट होगा वो आपका ऑटोमेटिकली हर साल या फिर महीने का वो डिडक्ट होता रहेगा। तो ये जो भी प्रोसेस है इसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आपको कोई भी टेंशन या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आप कभी भी अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को डिलीट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको उसके भी स्टेप्स बता देती हूँ कि कैसे करना है। इसके लिए आपको स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ और आप फॉलो करिए मैं जो भी बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है नेट बैंकिंग पे, अपने नेट बैंकिंग अकाउंट पे। उसके बाद आपको फ़ंड ट्रांसफ़र पे जाना है। फ़ंड ट्रांसफ़र जो भी मेन्यू होता है वहाँ पे जाना है और उसके बाद रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नाउ आपको क्लिक करना है व्यू और डिलीट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको जो भी पूरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थ्रू नेट बैंकिंग आपको दिखने लग जाएगा। तो कुछ ऐसा आपके डैशबोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, व्यू और डिलीट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे आपका सारा का सारा जो भी आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखी है वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी। तो सिलेक्ट करना है विच यू वांट टू डिलीट। इन दिस वे आप अपना डिलीट कर सकते हैं या फिर अपना जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है उसको डिलीट या फिर स्टॉप कर सकते हैं। तो ये रहा, यहाँ से आपका स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही आप कर देंगे व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू हो जाएगा, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा। तो ये था कि कैसे आप अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं और डिलीट या फिर व्यू भी कर सकते हैं लगाने के बाद। तो नेक्स्ट अब हम फिर भी थोड़ा सा दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल तो रह ही जाते हैं, तो चलिए कुछ जानते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई व्यू ऑल माई SI? जी हाँ, आप सारे के सारे SI को व्यू कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टार्ट SI इन PPF अकाउंट। मैंने जो भी स्टेप्स आपको बताए हैं उसको फॉलो करके आप अपना PPF अकाउंट के लिए SI स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई ऑल्सो रिक्वेस्ट SI इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट? जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको SSA अकाउंट जो है वो लिंक होना चाहिए आपके HDFC अकाउंट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई वांट टू डिलीट माई SI। तो इसके लिए आपको जो मैंने स्टेप्स बताए उसको फॉलो कीजिए और आप आसानी से अपना SI को डिलीट कर सकते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है वो डाल सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे वीडियोस की। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।